क्लियर है? तो अगर रेडियस या लेंथ में एरर 2 है तो एरिया में 4, वॉल्यूम में 6, एरिया में 4, वॉल्यूम में 6, 3 टाइम्स हो जाएगी। अब तेरे को एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, वो सवाल आ गया तो तेरे को कुछ समझ आ रहा है, अदरवाइज खाली देख रहा है एंटरटेनमेंट की तरह। सोच के बताना, गड़बड़ मत करना। देख देख ध्यान से सुना, फंसाऊंगा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मेरे को फॉलो नहीं करना, फंसोगे। देखो लेंथ में एरर कितना है 2%, तो एक फेस में क्यूब के एरर कितना आया 4%, एक फेस में कितना आया 4%, तो एरिया ऑफ 6 फेस कितना होगा 6l², कितना होगा 6l²। तो तुम्हारे लिए सवाल यह है कि पूरे क्यूब के एरिया में कितना परसेंट चेंज हुआ 4%। क्या 6 2 जा 24%, कितना परसेंट 4% की 6 4 जा 4%। क्यों सर तुमने यहां फॉर्मूला क्या लिखा, a = l², क्यों लिखा, बिकॉज तुम ना फेस का खेल खेल रहे थे। अब तेरे को अगर पूरे क्यूब का खेलना है तो क्या लिखेगा, एरिया = 6l²। मास्टर मैं गधा नहीं हूं, इसका लॉग लूंगा तो log of 6 आएगा, एंड log of 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो कांस्टेंट नंबर अगर साथ में होगा तो परसेंटेज एरर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर एरिया में 4% का एरर है तो लेंथ में 2, वॉल्यूम में 6, और अगर रेडियस में 2 है तो एरिया में 4, वॉल्यूम में 6। क्यूब मत कर देना, 8 मत बोल देना, 3 टाइम्स हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा ना, लॉग लेके क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्या है भाई, हाँ बहुत अच्छे सवाल शुरू हो गया, बहुत अच्छे सवाल, ऐसे बहुत सवाल है, फटाफट करेंगे। देखो हमें ना ABCD का परसेंटेज एरर दिया गया, ABCD ऑर्डर में। A में कितना है 1%, B में कितना है 3%, 4%, 2%, और हमें किस में पूछा है, x = a³ b² / √CD। पहला प्रॉब्लम है, डिटेल में समझाता हूं, लॉग लेके ध्यान से देखना, इसके बाद का डायरेक्ट करेंगे। क्या आएगा, log of x = 3 log a प्लस 2 log b प्लस क्यों, एरर है, एरर माइनस नहीं हो, 1/2 log c प्लस 1/2 log d। अरे समझा कि नहीं? अब डिफरेंशिएशन कर, डेल्टा x/x 3, डेल्टा a/a 2, डेल्टा b/b 1/2, डेल्टा c/c प्लस 1/2 डेल्टा d/d into 100 into 100 into 100 into 100 into 100। ये तेरे को पूछा है परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x। ये तेरे को दिया है a का परसेंट कितना है 1, b का कितना है 3, c का कितना है 4, d का कितना है 2। कर टाइम पास, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसल 1, 6 और 3 9, 10 और 2 12%। ठीक है, ये देखो क्या है भाई, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इतना मीटर डिस्टेंस इतना टाइम, फाइंड आउट इट्स स्पीड। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 16.0 प्लस माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 4.0 प्लस माइनस 0.2, ये आ गया v। लेकिन बेटा v जो रिजल्ट आएगा उसमें उसकी मीन वैल्यू होगी प्लस माइनस उसके अंदर का एरर होगा, मानता है? तो पहले ना तू v मीन पता कर ले। सर मीन वैल्यू को डिवाइड कर ले, क्या आएगा 16.0 बाय 4.0, तो कितना आएगा, मीन वैल्यू आएगी 4.0। ठीक है, अब ऑप्शन देख के डिसाइड होगा वो, कई बार 4.00 भी नहीं, सॉरी 2 ही सिग्निफिकेंट वेयर, 4.0 ये करेक्ट है। अब तेरा ये हर ऑप्शन में यही रहेगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तेरा मेन टास्क क्या रहेगा, डेल्टा वीएम पता करना। तो क्या लिखेगा, डेल्टा वीएम बाय वी =
डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। मानता है कि नहीं? डिवीजन में भी रिलेटिव एरर ऐड होगा एंड मल्टीप्लिकेशन में भी रिलेटिव एरर ऐड होगा। देखो क्या पता करना है? डेल्टा वीएम। बता वीएम कितना आया? 4.0। डेल्टा डी बोल भाई 0.4। डी कितना है? 16.0। डेल्टा टी 0.2, 4.0। इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख देना। कोई तकलीफ है? क्लियर है? ये देख। अच्छा, इसको देखेंगे बाद में। हाँ, ये वाला सवाल। चलो अब जल्दी जल्दी उड़ाएंगे। क्या है? एक क्वांटिटी है ये, ओके। मास लेंथ टाइम। मास में कितना एरर है? अल्फा परसेंट। लेंथ में कितना है? बीटा परसेंट। टाइम में कितना है? गामा परसेंट। बेटा थक मत, हो गया 20-30 मिनट में टॉपिक खत्म। ओके, अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट, गामा परसेंट। क्या एरर कभी सब्सट्रैक्ट होगा? नहीं। इसका पावर कितना है? ए, इसका बी, इसका सी। तो क्या आएगा? ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ये ठीक है। माइनस है क्या? नहीं। तो ए अल्फा बी बीटा सी गामा, एरर कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता। पी वाई क्यू सवाल आ चुका है। ये कौन सा समझ में आया? आएगा आएगा आएगा। ये देख, ये आ गया। ओके, ध्यान से देख। x इज इक्वल टू, सो गया होगा तू, ध्यान से देख, ए बी स्क्वायर बाय सी क्यूब। ए बी स्क्वायर बाय सी क्यूब। ध्यान से देख। अब ना तेरे को ए का परसेंटेज कितना दिया है? 1%। कितना दिया? 1%। बी का कितना दिया है? 3%। सी का कितना दिया है? 2%। कितना दिया है? 2%। ध्यान से सुन। और देखो x का परसेंट पूछा है, x का परसेंट। तो कैसे निकालेगा? सर x का जो परसेंट एरर है वो क्या करूंगा मैं? a का पावर कितना है? 1 सामने, a का परसेंट 1 प्लस b का पावर कितना है? 2 सामने, b का परसेंट 3 प्लस ही करूंगा, प्लस ही करूंगा हर बार। पावर कितना है? 3। c का परसेंट कितना है? 2। तो क्या हो गया? 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 प्लस 1 13%। किधर गया? 13%। ठीक है। और देख, ये आ गया। ये करेंगे हम, रुक 2 मिनट। ये देख, ये देख क्या है? एरर इन द मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 4%। इसको भी करेंगे, रुक थोड़ा सा, यहां जा। हाँ, ये देख क्या है? 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी। ए का परसेंट कितना है? 1%। बी का कितना है? 2%। सी का कितना है? 3%। डी का कितना है? 4%। तेरे को किसका पूछा? पी का। पी क्या है? ए क्यूब बी स्क्वायर बाय सी डी। तो कैसे करेगा? परसेंट एरर इन पी। 3 सामने, ए का बोल 1 प्लस 2 सामने, बी का बोल 2 प्लस सी का पावर 1 है, 1 सामने, सी का बोल 3 प्लस 1 सामने, डी का बोल 4। क्या आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 14%। कितना? 14%। कौन सा ये आएगा? तो क्या कर रहे हैं हम? पावर सामने ले रहे हैं, उसका परसेंटेज एरर लिख रहे हैं। पावर सामने ले रहे हैं, उसका परसेंटेज एरर लिख रहे हैं। पावर सामने ले रहे हैं, उसका परसेंटेज एरर लिख रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, कहां गया रे? ये वाला। तो इसका पावर कितना है? ए। तो ए सामने, एम का परसेंटेज अल्फा प्लस इसका पावर कितना है? बी परसेंटेज बीटा, पावर कितना है? सी परसेंटेज गामा। समझा? और अगर मान ली पावर इसका माइनस होता तो यहां माइनस करता, फिर भी प्लस ही करता। समझा? बिकॉज एरर कभी सब्सट्रैक्ट होता है क्या? क्लियर है? ये कर सॉल्व। चल, ये सॉल्व करो। अब करो, इतने सारे मैंने किए, सॉल्व करो तुम। सेकेंड ऑप्शन सॉल्व कर बेटा। आ गया? सबका आ रहा है? सॉल्व करने की जरूरत है क्या?
कौन सा सेकंड ऑप्शन आ रहा है सबका? 2 into 1 plus 1/2 into 2 plus 1/3 into 3 plus 3 into 4, 2 plus 1 plus 1 plus 12, 16% बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन करना है ये करो। कंफर्म सवाल आएगा इस बार के एग्जाम में, ये कंफर्म। एनसीईआरटी में थोड़ा सा 0.1 का दिमाग खराब किया है, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हैं। सॉल्व करो। साइड में सर, साइड में। अरे इतने देर में पेपर ही हो जाए। फर्स्ट आ रहा है, देखो 2 इंटू ए का कितना है रे? 0.1 प्लस 1/2 इंटू बी का कितना है रे? 0.2 प्लस 4 इंटू सी का कितना है? 0.3 प्लस 1 इंटू डी का कितना है? 0.4। समझा कि नहीं? 0.2 प्लस 0.1 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इसको ऐड करेगा तो ये आएगा। समझा कि नहीं? ये सॉल्व कर चुके, जल्दी बोल। अरे बोल, इतनी देर क्या? आ रहा है सबका? देखो 3 इंटू ए का कितना है भाई? 1 प्लस 2 इंटू बी 2 प्लस 1 इंटू सी 3 प्लस 1 इंटू डी 4, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 4 8 और 6 14। हो गया ना? रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया। देख बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 2%, देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। समझा? बिकॉज रेडियस में एरर कितना है? 2%। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, तो पावर सामने आ जाएगा डेरिवेटिव लेने के बाद। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट विल बी 6%। और अगर एरिया में पूछता तो? क्लियर है? ये सॉल्व करे तो माने। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर। मास में कितना परसेंट? 2%। स्पीड में कितना परसेंट? 3%। तो काइनेटिक एनर्जी में पूछा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाफ का कोई रोल है क्या? नहीं। तो मास में जितना है 1 इंटू, मास में कितना है? 2 प्लस 2 इंटू वेलोसिटी में कितना है? 3। आ रहा है? टेम्परेचर एरर इन द लिमिट्स। क्या? टेम्परेचर ऑफ बॉडीज आर मेजर्ड, टेम्परेचर डिफरेंस कर सकते हो? ये बताओ, ये अच्छा सवाल है। एरिया का परसेंटेज है 4%। क्या पूछा है? देन परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस एंड वॉल्यूम। बोल भाई, रेडियस में कितना? 2%। आता है कि नहीं? एरिया में 4 तो रेडियस में 2 तो वॉल्यूम में 6। मेरे को 102% गारंटी है तू एग्जाम में वॉल्यूम में 8 लिख के आएगा। बिकॉज तू क्या बोलेगा? 2 का 4 हुआ मतलब 2 का स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, हो गया, हो गया। गलती मत करना, पावर सामने आता है। तो रेडियस में 2, एरिया में 4, वॉल्यूम में 6, 8 नहीं। तो क्या? 2 और 6, 2 और 6। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से सुन, असली कहानी तो बाकी है, 10 मिनट में खत्म करेंगे। एक टर्म है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन का, ध्यान से समझना। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन का एक्चुअली ये टर्म है 2 घंटे का, लेकिन मैं 10 मिनट में पढ़ाऊंगा और गलती से गलत करना चाहेगा तो नहीं होगा तेरे से। ठीक है? 2 घंटे का कंटेंट है, 10 मिनट में कैसे खत्म होगा, ध्यान से सुन। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किसे कहेंगे? एक्यूरेसी मतलब मोर एक्यूरेट। तो मोर एक्यूरेट कब होंगे? जब तुम ट्रू वैल्यू के नजदीक जाएंगे। ओके? मैंने तुमको 50 रुपए दिया, तो वापस अगर तुम मेरे को 10 रुपए दे रहे हो तो लूंगा क्या मैं? बिकॉज ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है ना वो। 48, 49 दे दोगे तो फिर भी ले लूंगा। तो ट्रू वैल्यू के जितना नजदीक तेरी मेजर्ड वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगी। मोर एक्यूरेट मतलब ट्रू वैल्यू के जितना नजदीक जाएगा दैट विल बी मोर एक्यूरेट।
क्लियर है? ये एक एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे रिंग्स होते हैं, पता है, ये फेंक के मार दिया उसको, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा गेम होता है ये? नहीं नहीं, हाँ डार्ट, वेरी गुड, ऐसा कुछ बोलते, डार्ट पार्ट क्या बोलते पता नहीं मेरे को। ओके, ध्यान से सुनो। जब ये इसमें ये मतलब तुम जीत गए, यहां पे हिट किया तो जीत गए, क्लियर है? अब मैंने 5 हिट किए, 5 बार ऐसे फेंक के मारा उसको, तो क्या हो गया? क्या हो गया? यहां पे लिख देता हूं फिर से, देखो टाइम नहीं है। 5 बार फेंक के मारा, एक बार यहां लगा तो ज्यादा एक्यूरेट है, दिस इज मोस्ट एक्यूरेट, दिस इज लीस्ट एक्यूरेट, एक का तो किधर दूसरी तरफ ही चला गया। ओके, तो ये भी कम एक्यूरेट है, तो यहां पे अगर लगेगा तो एक्यूरेसी ज्यादा है, और जितना दूर लगेगा उतना एक्यूरेसी कम। तो अगर इसको 0.1 बोल दे, इसको 0.2 बोल दे, इसको 0.3 बोल दे, तो एक्यूरेसी ऑफ 0.1 इज ग्रेटर देन एक्यूरेसी ऑफ 0.2 इज ग्रेटर देन एक्यूरेसी ऑफ 0.3। ठीक है, तो इस तरह से आएगी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है? इट मेजर्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितने नजदीक जाएगी, बस 10 मिनट एडजस्ट कर ले, तेरा कंटेंट क्लियर हो गया। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना नजदीक जाएगी उतना एक्यूरेट। मान ले तूने टेम्परेचर मेजर करना है 30 डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअल वैल्यू है, 2 थर्मोमीटर यूज किए, एक मेजर कर रहा है 29 डिग्री सेल्सियस, एक मेजर कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी कम है। क्यों भाई? सर ट्रू वैल्यू के नजदीक है। तो अब इट मे डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। जितना ज्यादा एरर उतनी कम एक्यूरेसी, जितना ज्यादा एरर उतनी कम एक्यूरेसी। अब एज वी रिड्यूस द एरर द मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट। जितना एरर तू कम करेगा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लेट द ट्रू वैल्यू इज 3.9। मान लो ट्रू वैल्यू क्या है? 3.9। मेजरमेंट लिया 2 लड़कों ने, एक ने 3.6, एक ने 3.8, एक ने 3.6 एंड एक ने 3.8। ट्रू वैल्यू ये है, नजदीक कौन है? ये, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा, इसकी एक्यूरेसी कम। ठीक है, तो व्हाट इज एक्यूरेसी? तुम ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक हो, जो जितना ज्यादा नजदीक उसकी एक्यूरेसी उतना ज्यादा। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में मैं सर पटक पटक के मर गया था, लेकिन मेरे को प्रेसिजन कभी समझ नहीं आया। ओके, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल है, मेरे को ना 2 साल नहीं समझा था स्टूडेंट लाइफ में। मेरे को गारंटी है तुम अगर 5 मिनट ढंग से सुन लोगे तो खुद वो आंसर बताओगे। ध्यान से सुनना, प्रेसिजन क्या होता है? पहली बात, प्रेसिजन और एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं। प्रेसिजन और एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं। प्रेसिजन मतलब 2 चीजें, प्रेसिजन मतलब 2 चीजें। पहली चीज, मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन, मैं करेक्ट नहीं बोल रहा, मतलब मैं सही इंफॉर्मेशन नहीं बोल रहा, मोर इंफॉर्मेशन मोर प्रेसिजन, मोर इंफॉर्मेशन मोर प्रेसिजन। और ये जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन सही हो, ये जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन सही हो। जैसे कि मान लो 2 बज रहा है, कितना बज रहा है? 2। तो एक जन आया और बोला 1:59 हो रहे हैं, और एक जन आया बोला 10:12 और 22 सेकंड हो रहे हैं। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है बट लेस प्रेसाइज है, कम इंफॉर्मेशन है ना। सेकंड की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। ये एक्यूरेसी कम है लेकिन प्रेसिजन, मोर इंफॉर्मेशन मोर प्रेसिजन, मोर इंफॉर्मेशन मोर प्रेसिजन। कमीने एक बुक में ये लिखते हैं और सवाल कैसे डालते देखो, दूसरी मेथड 2, इसके हट के सवाल ही नहीं बनता, सवाल ही बनता, जितने सवाल बनेंगे इससे आ जाएंगे। मोर क्लोजनेस ऑफ रीडिंग, ध्यान से सुनना, मोर क्लोजनेस ऑफ रीडिंग मोर प्रेसिजन, मोर प्रेसिजन। जरूरी नहीं कि रीडिंग्स सही हो। क्लियर है? ध्यान से देखो, मान लो अभी जो गेम खेले थे तुम, टाट बाट क्या है सो देखो। मान लो क्या हो गया, 5 हिट किए हमने, 5 हिट, एक यहां लगा, दूसरा यहां लगा, तीसरा यहां, चौथा यहां एंड 5वां यहां। ओके, और दूसरे में क्या है बेटा? ये ऐसा है, 5 के 5 हिट यहां पे लगे, तो ये जो है ना मोर प्रेसाइज है, बिकॉज रीडिंग नजदीक नजदीक है।
और ये लेस प्रेसाइज है। अब आप बोलोगे सर एक भी नहीं लगा ना इसमें, अरे एक्यूरेसी का प्रेसिजन का कोई लेना देना नहीं, बस रीडिंग नजदीक नजदीक हो, बस रीडिंग नजदीक नजदीक हो। एक्यूरेट है क्या, कोई लेना देना नहीं। रीडिंग अगर नजदीक नजदीक होंगे तो मोर प्रेसाइज, रीडिंग दूर दूर होंगे, एक्यूरेट एक्यूरेट लेना देना है ही नहीं, समझा? अच्छा तो ध्यान से देख, मान ले ऐसा है, अब 1 2 3 4 5, ओके, तो इसका प्रेसिजन भी हाई है, एक्यूरेसी भी हाई है। दूसरा 1 2 3 4 5, इसका प्रेसिजन हाई है, एक्यूरेसी लो है।